सहनुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरख सुख दुख गन पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर शोक और दुख सुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। वचन सपे में रखन भई जाने करत प्रणाम भरत जी गाने जाने बंधु स्नेह सरस ही ओरा गुथ साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। विषय राम जी के मुँह कि खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सब सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा के प्रबल परवशता। मिली ना जाई नहीं कुदरत बनाई, सुकवि लखन मन की गति बनाई। रहे राखे सेवा पर भारू, चढ़ी जंग जानू खींच खेलारू। ना तो क्षण भर के लिए सेवा में पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नहीं मई माता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे रामो सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा कर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। दो बरबस लिए उठाई और लाई, कृपा निधान भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सभी आपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी की मिलने की रीति को देखकर सबको अपने सुध भूल गई। मिलनी प्रीति की में जाई बखाने, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पुरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वो तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहू सो प्रेम पकड़ को करी कही छाया, कभी मते अनुसरई कभी अरत आखर बलो साचा। अनुहरी ताल गति ही नटु नाचा। कहिए श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कभी की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कभी तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सने भरत रघुबर को, जहाँ ना जाई मनु विधि हरिहर को। सो में कुमति कहो के ही भांति, बात सुरा की गाडर तांति। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गाडर की तात से भी कभी सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती, उस गडार कहते हैं। मिलिनी बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन भई धकधकी धर की समुझाई। सुरगुरु जड़ जागे, वर्षी प्रसन्न प्रसन्न लागे। भरत जी श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। दोहा मिली समय रिपु सुध नहीं, केवटू भेटू राम। बुरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी बड़े प्रेम से मिले। भेटू लगन ललकी लघु भाई, बौरी निषादुल न उरलाई। पुनि मुनिगण दुहों भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकार कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरी सिर सिए पद पादुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणामा उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम
वे उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपनी कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेरकर उन्हें दोनों को बिठाया। सिया आशीष दिने मन माही मगन सने होते हैं सुति नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता भे निसोच और अपडर बीता। सीता जी ने मनी मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देख कर सुबुद्ध नहीं हैं। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। कहूँ किछु कहिए ना कहूँ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। तही अवसर के उठू धीरजु धरी जोरी पानी बिनवत प्रणामो करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचला से शून्य है। उस अवसर पर केवल निशाचर धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। द्वानाथ साध मुनि नाथ के मातु सकल पुरलोक, सेवक सेनप सचिव सबाए विकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनी सुर आगवनो सिय समीप राके रिपोद वनु चले सभी ग्रामों ते ही काला धीर धर्म धूरी दीन दयाल। गुरु का आगमन। उनको शील के समय श्री रामचंद्र सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उस समय वेग के साथ आगे चल पड़े। बुरी देखी सनो जनो रागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरदाई लिए उरलाई प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुल की केवट कही नामों की किन्न दूरी ते दंड प्रणामो। राम सखा निशी बरबस भेंटा जानो मही लुठत सने समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निशाज राज ने अपना नाम लेकर दूसरे से ही वशिष्ठ जी का दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लूटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला नभ सारही सुर बरस ही फूला। यही सम निपट नीच को नहीं बड़ वशिष्ठ सम को जग नहीं माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। दुआ जही लकी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी को लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबू जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भय रहा अभिलाषी तेहि थे के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब तो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार। सानौज मिली पल माहू सब काहू किन्न दूरी दुखू दरुंदाहू। यह बड़ी बात राम के नाहे जिमी घट को कोटि एक रवि जाई। लक्ष्मणपति सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घोड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक ही साथ दिखती है।